हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है आपका 9 अगस्त 2023 और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से हम शुरू करते हैं। और न्यूज़ से शुरू करने से पहले कुछ लोगों की कमेंट्स आई थी कि सर आपका आवाज़ थोड़ा कम आता है, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। होप सो कि आज की वीडियो में आपकी आवाज़ थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़। देखिए, तो आपका फर्स्ट न्यूज़ कहता है नो ट्रस्ट बिकम वार्म अप फॉर 2024 अपोजिशन फ्लैग मणिपुर चाइना प्रेजेंस एंड जॉब। देखिए, कल से आपका डे 1 स्टार्ट हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, यानी कांग्रेस जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई। आप लोगों को पता होना चाहिए ये तो बात, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। ठीक है, तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया कांग्रेस के द्वारा। किसने लाया? कांग्रेस के एक लीडर हैं जिनका नाम है गौरव गोगोई साहब, वो आपका केरला के एमपी से आते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के साथ ही कल बहस शुरू हुई, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद ये था बेसिकली कि वो लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री साहब आएँ और क्या मणिपुर पर बात रखें, मणिपुर के बारे में बोलें। क्योंकि जब से मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है, अपोजिशन यही कोशिश कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आएँ और अपोजिशन मणिपुर के बारे में बोलें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आ नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या किया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कल के नो कॉन्फिडेंस मोशन में? तो जो जैसा कि गौरव गोगोई साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तो उसके बिहाफ पे क्या हुआ कि उन्होंने ब्लेम किया, और वो एक सिंगल पर्सन थे, सिर्फ वही एक सिंगल लीडर थे जिन्होंने क्या, मणिपुर का मुद्दा रखा, मणिपुर के टॉपिक पे बात की। ठीक है, उसके बिहाफ पे किसी ने कुछ नहीं बोला मणिपुर पे, सिर्फ उन्होंने मणिपुर के इर्द गिर्द घूमते रहे, मणिपुर की बात करते रहे। और दूसरी बात है कि कांग्रेस मणिपुर के आसपास घूमती रही, चाइना की बात करती रही, जो चाइना से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्राइजेस जो आजकल हमारी महंगाई बढ़ रही है उसके, और जॉब के बारे में उन्होंने मुद्दा थे उनके। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के जो लीडर खड़े हुए, वो आपके खड़े हुए निशिकांत दुबे सामने खड़े हुए, और निशिकांत दुबे सामने खड़े होकर अपनी बात रखी है, उन्होंने डिफेंड किया गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे आज कल भी नहीं आए थे पार्लियामेंट में आपको कि उन्होंने मणिपुर पे कुछ कहा है। ठीक है, अब देखिए, कल का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट होने वाला था ना, एक अजब सी न्यूज आई थी कि कल का नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट होने वाला था ना, राहुल गांधी को आपको बुलाया गया था। जो पहले नो कॉन्फिडेंस को जो पहले स्पीक पर्सन थे वो राहुल गांधी थे। ठीक है, देखिए, आप लोग को न्यूज़ में आप लोग को पता होगा कि राहुल गांधी की सज़ा पे रोक लग गई है। जो आपका वो डिफेमेशन केस था, मानहानि का केस था, जिनके कारण उनको 2 साल की सज़ा हुई थी, और उनका एमपी का जो सदस्यता था, मेंबरशिप था, वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है थोड़ी। तो आज कल उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे और भाषण देते, और वैसे पहले फर्स्ट लीडर को उनको नोटिस मतलब लगाया गया था, लेकिन मतलब जस्ट मतलब पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले ही राहुल गांधी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और वो नहीं आए। ठीक है, मतलब उसके बाद उन्होंने कौन दिया, गौरव गोगोई ने ही भाषण दिया, उनके नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़ ये वाला। अब देखते हैं आज जो आपका अपोजिशन पार्लियामेंट में जो होता है, तो क्या बहस होती है, क्या निकलता है आउटकम, उसको देखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट आर्टिकल बनता है ना, ये आपका है मणिपुर के लिए। ठीक है, मणिपुर की पुलिस एफआईआर की है आसाम राइफल के लिए। ठीक है, अब आसाम राइफल के लिए एफआईआर किया, उन्होंने कहा है कि कुकी मिलिटेंट्स को उन्होंने बहकावा दिया है, और उन्होंने कहा है कि एक तरह से कहिए तो वायलेंस में उनका भी हाथ उन्होंने बताया है। जैसे कि मणिपुर में जो बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ से एफआईआर हुई, और उन्होंने कहा है कि असम राइफल है जो सड़कों पर क्या की थी, गाड़ी पार्क कर दी थी, गाड़ी मतलब लगा दी थी, जिसका क्या हुआ था, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था, बाधा हुई थी उनको कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए मणिपुर पुलिस को। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने एफआईआर किया है। अब देखिए, मणिपुर जो है, मणिपुर में जो मणिपुर आपकी पुलिस है वो स्टेट के अंदर आती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मणिपुर, एक सेकेंड, हाँ, मणिपुर जो है पुलिस वो स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए असम राइफल पुलिस है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आती है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। अब देखिए इसका होता क्या है, इन्होंने अपनी बातें रखी है किस बिहाफ पे कि उन्होंने
मतलब सो मोटो बेसिस पे उन्होंने एफआईआर किया और कहा है कि जो असम राइफल है उनको उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया है काम करने के लिए। बिष्णुपुर पुलिस ने क्या किया है, वो एफआईआर किया है। ठीक है, अब देखते हैं ये मामला कहाँ पहुँचती है, इसके लिए जांच कब होती है, उसके बाद जांच के बाद क्या निकलता है ये तब क्लियर होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे न्यूज़ पे क्या कहता है। तो आपका ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका ये इससे बनता है और ये कहता है देखिए कि बिग बैकलॉग्स, हाई कोर्ट जजेस शुड टेक टर्न टू लीव ऑन पैनल। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है और रिकमेंडेशन में ये कहा है कि जो छुट्टियां होती है, जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो भी वो जजेस हैं, वो छुट्टी लेते हैं तो सारे जजेस कहा जाता है कि उनके कारण क्या हो रहा है कि मतलब पेंडिंग जो बाकी सारे केसेस है वो पेंडिंग में रह जा रहे हैं और उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहता क्या है, कहता है कि देखिए कि मतलब इतने सारे छुट्टी लेने के बाद होता है क्या कि अब ऑफकोर्सली जब जज छुट्टी पे चल जाएंगे तो फिर सुनवाई कौन करेगा, जो कोर्ट तो बंद ही रहेगी आपकी। तो इस बिहाफ पे क्या कहा गया है कि नहीं, ये छुट्टियों लेने के कारण क्या है कि मतलब जो पेंडेंसी है केसेस के वो घट नहीं रहे हैं और ऑफकोर्स बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो जिस तरह से छुट्टी मिल रही है जजेस को, ये कॉलोनली लेगेसी है। ठीक, कॉलोनियल लेगेसी है। ठीक है, मतलब ये अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई चीज़ें हैं जिसके कारण ये हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे जो हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो रिपोर्ट आई है जो लॉ एंड जस्टिस का, वो 133 यानी 133वां रिपोर्ट में जो आई है, और इस रिपोर्ट को कौन हेड कर रहे थे, बीजेपी के एमपी हैं सुशील कुमार मोदी जी जो हेड कर रहे थे। और उन्होंने बताया सजेशन से, किसके सजेशन के बिहाफ पे ये रिपोर्ट तैयार किया, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आर.एम. लोढ़ा साहब, उनके सजेशन पे उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट में बना करके ये अपनी बात रखी कि देखिए एक ही बार में अगर सारे जजेस चले जाएंगे हाई कोर्ट की छुट्टी पर तो जाहिर सी बात है वो हाई कोर्ट बंद हो जाएगी। ठीक है, वो छुट्टी पर रहेगी और जो टाइम है आपका सुनवाई का और जो भी केसेस हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में होगा क्या कि जितने जो इम्पोर्टेंस केस हैं, जो आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट केस हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब उनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि केसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे मतलब सिचुएशन का जहाँ पर कोर्ट जस्टिस ना कर रही हो। ठीक है, तो इस बिहाफ पे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक बार आप सारे जो छुट्टी पे चले जाते हैं, ऐसा ना करके आप मतलब अल्टरनेट के हिसाब से जाइए। मतलब कहने का कि एक बार में आप क्या कीजिए कि एक बार में मतलब जैसे 10 जज हैं तो आप लोग 5 जज छुट्टी पे जाइए, 5 जज सुनवाई करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद अल्टरनेट में 5 जज छुट्टी पे जाइए। ये कहानी है इनकी, मतलब अल्टरनेट के आप डिवाइड कर लीजिए जिससे ये हो कि कोर्ट भी ना बंद हो और जो केसेस हैं वो पेंडिंग में ना रहें, उनकी भी कार्रवाई चलती रहे, सुनवाई चलती रहे और आप लोग छुट्टी पे भी जा सकें। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कहना है। ठीक है, अब आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ये आपका कौन सा कमेटी है, आपका परमानेंट कमेटी है कि आपका टेम्परेरी कमेटी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर हमारे। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन अर्लियर वेट गेन कैन कट द टीबी केसेस मोर्टालिटी, लैंसेट इंडिया रिसर्च। ठीक है, तो देखिए लैंसेट इंडिया रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कर रहा है कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन, अगर आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना पीना जो आप क्या खाते हैं उसमें आपके इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, आपके क्वांटिटी प्लस आपके क्वालिटी में खाने की, तो आपको क्या होगा, हो सकता है कि आपकी इंडिया में जो टीबी के केसेस हैं वो कम हो जाए और मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं ये रिपोर्ट कहता क्या है इसको डिटेल से। तो देखिए ये जो लैंसेट रिपोर्ट है ना, इस पर देखिए एक ना पहले तो एक रिसर्च किया गया है। ठीक, एक 18 ईयर ओल्ड ट्राइबल है, उन जो झारखंड से आते हैं उनको डायग्नोसिस किया गया टीबी के लिए। ठीक है, तो उसमें पता चला कि उनकी जो वेट है वो 26 किलो है। ठीक है, यानी वो 18 साल के हैं और वेट 26 किलो है, सोच लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो फैमिली बैकग्राउंड देखा गया तो पता चला कि वो बेयरली, ऐसा शायद ही हो कि वो किसी दिन एक टाइम में भरपेट, यानी कह सकते हैं पूरा पेट भर के खाना खाते होंगे। ठीक है, मतलब अच्छे से खाना खाते होंगे। ठीक, तो उनको क्या किया गया, फर्स्टली उनको क्या किया गया, उनको न्यूट्रिशनल फूड दिया गया, फूड पैकेट दिया गया, यानी मतलब उनके खाने की क्वांटिटी बढ़ाई गई, उनके खाने की क्वालिटी अच्छी की गई। ठीक है, और उनको दिया गया तो क्या हुआ, क्या देखने को मिला कि 6 मंथ के अंदर अंदर उनकी वेट बढ़ करके
16 केजी बढ़ गई, ठीक है। नहीं, आप देख लीजिए कि कितना हो गया उनकी एट बढ़ करके आपका लगभग आपका 42 किलो हो गया, ठीक है, 18 साल के बच्चे का, ठीक है। तो ये वेट बढ़ गया, जिसमें ये क्या देखने को मिला कि इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। अब वो जो टीनेजर्स थे वो दो स्टडी के पार्ट थे, उनकी जो स्टडी की गई थी लैंसेट रिपोर्ट के द्वारा, तो वो दो स्टडी के पार्ट थे। एक तो अगस्त 2019 में हुआ था उसकी स्टडी, ठीक है, और अगस्त 2022 में हुआ था उसकी स्टडी थी, और जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट लिया गया था जहाँ जहाँ स्टडी हुई थी आपकी झारखंड के 4 जिलों में हुई थी, ठीक है। जिसमें से ये निकल के सामने आया कि जैसे न्यूट्रिशनल जैसे बढ़ा दिया गया, लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया, खाने पीने अच्छे कर दिए गए, तो क्या हुआ कि टीबी का जो रिस्क है वो कम हो गया। अब टीबी से जो मौतों की संख्या है वो भी कम हो गई, पेशेंट में टीबी को इम्प्रूव होने लगा, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट की गई थी वो क्या किया गया था, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी राशन ट्रायल के द्वारा इनको किया गया था, ठीक है, रिसर्च। अब उसमें ये भी पाया गया आपका कि साथ साथ जितना मतलब अगर खाना इम्प्रूव कर दिया गया तो खाने इम्प्रूव के माध्यम से देखा गया कि लगभग 40% लोग मतलब टीबी से ठीक हो गए जो ग्रसित थे, ठीक। और उसके बाद क्या था, जो 50% लोग थे जो कांटेक्ट में थे इनके, वो भी आपके बहुत सारे सीवियर डिजीज से, जो टीबी से रिलेटेड आपके जो सीवियर डिजीज और भी इन्फेक्शन डिजीज थे लंग्स के द्वारा, उनको भी इम्प्रूवमेंट मिल गई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट में ये भी कहता है कि इससे क्या होगा कि मतलब लगभग 60% जो मोर्टालिटी रेट है टीबी का वो भी कम हो जाएगा। यानी देखिए, अगर खाना इम्प्रूव कर दिया जाए, रिपोर्ट में ये कह रहा है, तो हो सकता है कि टीबी से इंडिया को थोड़ा सा बहुत बिग अमाउंट में कह रहा है, बिग परसेंटेज में कह रहा है कि इसको इंडिया को अच्छी शुरुआत मिलेगी और इंडिया इम्प्रूव कर पाएगा, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट स्टडी की गई, ये ICMR के द्वारा की गई है, और किनके साथ कोलैब पार्टनरशिप में, ठीक है। तो क्या नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कहाँ है, चेन्नई में है, उनके द्वारा किया गया। और पब्लिश जो हुआ ये रिपोर्ट वो लैंसेट एंड द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा हुआ है, ठीक है। यानी देख लीजिए खाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को पता होना चाहिए कि हम क्या खाते हैं उसके बारे में, ठीक, और वो हमारे शरीर के लिए कितना सेहतदायक है इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये देखिए कि क्या हुआ है, जैसे ही दिल्ली का जो NCT बिल जो है आपका पार्लियामेंट से पास हुआ है, ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, उसके अगले ही दिन क्या हुआ कि अतीशी जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो क्या कह सकते हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, उनको क्या किया गया, उनको और भी जिम्मेदारियां दे दी गई। जैसे अतीशी को आपका दे दिया गया कि अतीशी को जो जितने चार्जेस थे वो थोड़ा थोड़ा उनको बांट दिया गया। जैसे अतीशी के पास उस समय आपके पास अतीशी के पास वाटर था, हेल्थ था, अर्बन था, ये सब उनके पास चार्जर थे, ठीक। लेकिन अब उनको डिवाइड करके क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और अतीशी के साथ साथ एक सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के वहाँ लीडर हैं, उनको दे दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कि इसके पहले किनके पास था, मनीष सिसोदिया के पास था, ठीक है। मनीष सिसोदिया नहीं, क्या कह सकते हैं, सत्यम, सॉरी एक नाम मैं भूल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र जैन या सत्यम जैन करके था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो उनके पास था, ठीक है। वाटर का भी सौरभ भारद्वाज जी को दिया गया, अर्बन डेवलपमेंट को भी सौरभ भारद्वाज, और इंडस्ट्री को भी इनको दे दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ है आपका ओवरऑल, जब दिल्ली में बिल पार्लियामेंट में जो बिल पास हो गई है, दिल्ली ऑफिसर्स बिल कह सकते हैं, सर्विसेज बिल, ऑफिसर सर्विसेज बिल, उसके बाद हुआ है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ में। देखिए एक ना बड़ा ही विचित्र सी न्यूज़ है कि लोकल्स इन नोएडा क्यू अप टू बाय द टोमेटोज इन द सब्सिडी रेट, ठीक है। यानी देखिए, जैसे ही हम लोग को पता होगा कि अभी टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इसके बावजूद आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है न्यूज़ में कि नोएडा जो कि दिल्ली NCR में पड़ता है, वहाँ आपको टमाटर खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है। जिन पे टमाटर खरीदने के लिए लाइन लगाने का मुद्दा ये है क्योंकि वहाँ टमाटर सब्सिडी रेट में मिल रहे हैं, यानी थोड़े से आपको छूट के दाम पे मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लाइन लगा के देख लीजिए खड़ी है। इसके ऐसा नज़ारा आप नोटबंदी में ही देखे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये आपका एक न्यूज़ बनता है कि जो दिल्ली का राइट हुआ था, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली में 2020 फरवरी 2020 जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहा था, उस समय थोड़ा सा एक दंगा हुआ था दिल्ली, आप कह सकते हैं ओल्ड दिल्ली के साइड, ईस्ट दिल्ली के साइड। तो उस पे क्या हुआ कि दिल्ली कोर्ट ने क्या किया है
कोर्ट ने क्या किया है कि मतलब जो एक्स आम आदमी पार्टी के जो एक्स एमएलए थे, जो अब उनकी सदस्यता हटा दी गई है, ताहिर हुसैन, उसको उनको उनको चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं अगेंस्ट में, और उनके साथ साथ 9 और लोगों को भी चार्जेस में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है, वो चलेंगे जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, राज्यसभा के जो एमपी हैं डेरेक ओब्रायन साहब, वो आपका टीएमसी आते हैं, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके एमपी में आते हैं और राज्यसभा का मेंबर है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी ऐसा कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया गया था, जो राज्यसभा में जो बहस होती है, वो बहस का मुद्दा वो जो स्पीकर्स होते हैं उनके हो गया, यानी स्पीकर हमारे कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब के साथ उनकी बहस हो गई थी किसी डिबेट पर, ठीक है, तो उसके मणिपुर को इशू को लेकर के, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब पता चला है कि नहीं, उनकी सदस्यता नहीं रद्द की गई है, वो हाउस में आ सकते हैं, हाउस अटेंड कर सकते हैं, बट उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, शैल नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट स्टार्ट के लिए हमारा क्या क्या। अब देखिए ये जो एक बिल आई थी आपका लोकसभा में, जो आपका 4 अगस्त को लोकसभा में पास कर दिया गया था, वो आपको डिफेंस से रिलेटेड बिल थी, वो आपको राज्यसभा से भी इस बार पास कर दिया गया। ठीक है, अब वो बिल क्या था कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। ठीक है, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था कल राज्यसभा में, जिसके बाद क्या हुआ कि जो इतने अपोजिशन मेंबर हैं वो क्या कर दिए, वॉकआउट कर गए, और वो बार बार डिमांड यही कर रहे थे कि मणिपुर के वायलेंस पर चर्चा हो, मणिपुर के वायलेंस पर चर्चा हो। जिसके बाद क्या हुआ, लोकसभा से ये बिल पास हो गई और राज्यसभा से बिल पास हो गई है। बस इनके प्रेसिडेंट की मुहर लगनी बाकी है, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि इस बिल को बात के बारे में कि ये बिल क्या है, ये बिल आपका क्या है, तो ये कह रहे हैं कि ये बिल को क्या कर रहा है, ये बिल लाएगी आपकी ज्वाइंटनेस की बात करती है और इंटीग्रेशन की बात करती है मिलिट्री को मूव फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, यानी क्या होगा कि जो अलग अलग मिलिट्री हैं, ये अलग अलग फोर्सेस हैं, वो आपस में मिल के काम करेंगे। अगर कहीं पर कुछ घटना घट जाती है या कहीं पर कुछ इंसर्जेंसी हो जाती है, तो उसको ले करके क्या होगा कि सारे फोर्सेस आपसी कांटेक्ट बना करके इस पर काम करेंगे, यानी कमांड आपस में करेंगे, कंट्रोल करेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे आपस में। इसलिए बिल लाया गया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। ठीक है, तो ये रहा ये बिल का न्यूज़। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर। अब ये जो आपका देखिए न्यूज़ बनता है, देखिए ये कहा गया है कि वंस रिटायर्ड, ठीक है, वंस रिटायर्ड जजेस ओपिनियन आर नॉट बाइंडिंग, दिक्कत सीजीआई टेल सिब्बल। तो देखिए ये क्या हुआ था कि राज्यसभा में जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक, रंजन गोगोई साहब, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के राज्यसभा में भाषण दिया था, स्पीचेस दिया था, उसके बिहाफ पे अपनी बातें रखी थी। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा ये केसेस चला, डिस्प्यूट चला, जिसमें यह क्या हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ कौन थे, सॉलिसिटर जनरल साहब थे तुषार मेहता, और जो केसेस हुए तो उसके साथ कौन थे, सिब्बल साहब थे, कपिल सिब्बल साहब। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो कहा है कि वंस रिटायर्ड जजेस ओपिनियन आर नॉट बाइंडिंग, दिक्कत, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक बार कोई जज रिटायर हो जाता है तो उसके ओपिनियन की कोई बाइंडिंग नहीं है कि हाँ आप इस बिहाफ पे नहीं बोल सकते हैं, उस बिहाफ पे नहीं बोल सकते हैं। मतलब इट मीन्स कि वंस एक बार कोई जज अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हो जाते हैं, कोई भी जज हाई कोर्ट के भी रिटायर हो जाते हैं, तो उनके ओपिनियन की बाइंडिंग नहीं की जा सकती है। वो फ्री है किसी भी ओपिनियन को बताने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, अब दूसरा जो न्यूज़ बनता है आपका, ये यहाँ बनता है, देखिए ये दूसरा न्यूज़ कह रहा है कि केरल असेंबली पासेस द रिजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंट्रल यूनिफॉर्म सिविल कोड मूव, यानी केरल ने जो क्या है, केरल अपने असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले करके उसके अगेंस्ट में एक अपने क्या रेजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, केरल ने। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखिए आपका जो एक न्यूज़ बनता है, आपका ये बनता है कि फॉरेंसिक कंफर्म आरपीएफ कॉप्स हेट रिमार्क इन वीडियोस से जीआरपी, यानी देखिए जो आप लोग को पता होगा कि आपका जो पालघाट था, यानी आपका जो ट्रेन जा रही थी महाराष्ट्र टू जयपुर,
उसमें क्या हुआ था कि एक जो रेलवे पुलिस के फोर्स थे, आरपीएफ पुलिस थे, वो क्या किया था, 4 लोगों पे गोली चला दी गई थी, इंक्लूडिंग आरपीएफ एसआई, यानी रेलवे के एसआई थे, उन पे इंस्पेक्टर थे, उन पे गोली चली थी, और 2 सिटी पैसेंजर थे, उन पे गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो इनका जो रिमार्क किया गया फॉरेंसिक में, उसमें ये कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, इन्होंने हेट रिमार्क दिए थे वीडियो में। वीडियो के फॉरेंसिक जांच से ये पता चला कि हाँ, इन्होंने जो बात बोली है, उसमें स्टेटमेंट दी है, वो इन्हीं का है, और इन्होंने हेटेज फैलाने की कोशिश की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इनको सज़ा मिलती है, कैसी सज़ा मिलती है, कितनी सज़ा मिलती है, इस पर देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली है कि जो सीबीआई है, सीबीआई जो हमारी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो आपका क्या ज्वाइन करने वाली है, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क, बहुत जल्द ही। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। चलते हैं हमारा अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कि 28% जीएसटी लगा दी गई है आपका ऑनलाइन गेमिंग पर। ठीक है, यानी देख लीजिए, जो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पे जो आपका 28% जीएसटी लगा है, इससे क्या होगा, कहा जा रहा है कि ये रेवेन्यू रेज करेगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन गेमिंग आजकल के ज़्यादा आप देखते होंगे कि ज़्यादा इंडिया में हो गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अपने रूल्स लाए हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस। तो ये रहा आज का ओवरऑल न्यूज़। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।